अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? काम कर रहे हैं? ठीक है भाई, काम कर रहे हैं। ज़्यादा काम तो नहीं कर रहे हैं कि मतलब खेलना ही भूल गए कि रिवीजन हो रहा है। भाई मिस ने कहा है रिवीजन करना है, तो काम करने के साथ साथ जो है अपना खेलना भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ भाई, खेल तो सबसे पहले रहता है। बिल्कुल ठीक, खेलना भी चाहिए। और खेलने से क्या होता है, आपका दिमाग जो है वो फ्रेश रहता है, आप खुद फ्रेश रहते हैं। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि आप हर वक्त बैठे हुए पढ़ते रहें। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने खेलना भी चाहिए, खेलने के साथ साथ काम भी करना चाहिए। ठीक है, तो खेलिए जनाब, और खेलने के साथ साथ पढ़िए। और अभी वक्त है पढ़ने का, क्योंकि खेल के टाइम पे खेल और काम के टाइम पे काम होना चाहिए। अभी है काम का वक्त हमारा, और हम कर रहे हैं आजकल, क्या कर रहे हैं भाई जी, आजकल हम कर रहे हैं रिवीजन हम कर रहे हैं। रिवीजन में हम देखते हैं कि आज कौन सा रिवीजन करना है, आज हमने क्या काम करना है। हम कर रहे हैं चैप्टर 2 सबके साथ साथ का रिवीजन। तो इसमें हम कर रहे हैं आज सफ़ा नंबर 9 का रिवीजन, और इसमें देखते हैं कि हमें कितना याद है, कितना हम भूल गए हैं। ठीक है, सफ़ा नंबर 9 आप नहीं खोलेंगे, मैं भी खोल के यहाँ दिखाऊंगी आपको, क्योंकि आपने काम कंप्लीट किया हुआ है। हम कर रहे हैं रिवीजन, तो आप मत देखें, आप यहाँ काम करें, आप मेरे साथ में डिस्कस करें सारे एक्सरसाइज को, मश्क को। और जब हम काम कर लेंगे तो फिर आप अपनी किताब खोलिएगा और ख़ुद से दोहराइएगा इसको। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, हमने यहाँ देखा था, हमारे पास जुमला मौजूद है, झेल में दिए गए जुमले पढ़ें और सबक की तरतीब के मुताबिक लिखें। जी, सबक के तरतीब के मुताबिक हमें लिखना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कहानी हमने पढ़ी थी, सबक हमने पढ़ा था, हमें पता है क्या सीक्वेंस था, लेकिन इन्होंने कर दी है गड़बड़। आपको पता है कि हमारे पास इस तरह से काम आता है कि हमारे पास जुमले दिए जाते हैं और जुमलों में गड़बड़ हो जाती है कि अख्तितामिया जुमले पहले आ जाते हैं, पहले के जुमले दरमियान में आ जाते हैं, दरमियान के जुमले अख्तिताम में चले जाते हैं। बड़ी गड़बड़ होती है और हम उसको ठीक कर लेते हैं। हम ठीक किस लिए करते हैं, कैसे कर लेते हैं? क्योंकि हमने अपना सबक अच्छे से पढ़ा हुआ होता है, हमें याद होता है, हमें पता होता है कि हमारी कहानी में क्या हुआ है, इसलिए हम जो है अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। हम कहानी का सीक्वेंस, तरतीब जो है वो सही से लिख देते हैं, है ना। यही बात है ना, तो उसका मतलब ये है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। चलिए जी, हमारी यहाँ पे मौजूद है कहानी से तरतीब निकाली हुई है। इसको उल्टा नीचे कर दिया है, ऊपर नीचे कर दिया है। ऊपर नीचे के साथ साथ देखते हैं भाई क्या कर रहा है गड़बड़, हमें गड़बड़ करनी है ठीक। वो सबके साथ मिलकर रहते थे, इनके पीछे कुछ बकरियां, अब काम बांटने की बारी थी, मैं गोश्त पकाऊंगा। जुमले मौजूद हैं, वो सब के साथ मिलकर रहते थे, वो सबके साथ मिलकर रहते थे। बताइए ये पहले आना चाहिए, आखिर में आना चाहिए, कब? ये हमारी कहानी के लिहाज से कब आना चाहिए? जब ये जुमले दिए हैं, उनके पीछे कुछ बकरियां थीं, ये शुरू में था, आखिर में था, दरमियान में था, या फिर अब काम बांटने की बारी थी, मैं गोश्त पकाऊंगा। ये सीक्वेंस हमारा जो बन रहा है, जो पैराग्राफ हमारा बन रहा है, उसमें क्या हमारे जुमलों की तरतीब बन रही है, पहले पे क्या आना चाहिए? जी बिल्कुल ठीक, उनके पीछे कुछ बकरियां थी। ये बिल्कुल हमारा शुरू का था, जिसमें हमारे सारे ऊँट कतार में चल रहे थे, तो उसके आ रहा था कि उनके पीछे कुछ बकरियां हैं। पहले नंबर पे आएगा उनके पीछे कुछ बकरियां हैं, दूसरे पे आएगा बिल्कुल ठीक, अब काम बांटने की बारी थी। बिल्कुल, अब काम बांटने की बारी नंबर 2 पे आएगा। नंबर 3 पे आएगा क्या, मैं गोश्त पकाऊंगा, या फिर वो सबके साथ मिलकर रहते थे। पहले सहाबी ने कहा था ना मैं गोश्त पकाऊंगा जी, और सब मिलकर रहते थे, ये तो बाद में आया था। इसका मतलब है कि तीसरे पे आएगा। हमारी तरतीब के लिहाज से, कहानी के लिहाज से जो हमारी तरतीब बनेगी उसमें होगा मैं गोश्त पकाऊंगा, तीसरे नंबर पे आएगा। बिल्कुल ठीक। और चौथे नंबर पे क्या आएगा भाई? चौथे नंबर पे आएगा वो सब के साथ मिलकर रहते थे, वो सब के साथ मिलकर रहते थे। तो हमारा पहला जुमला हुआ उनके पीछे कुछ बकरियां, दूसरा हुआ अब काम बांटने की बारी थी, नंबर 3 मैं गोश्त पकाऊंगा, नंबर 4 वो सबके साथ मिलकर रहते थे। ठीक है जनाब, हमारा ये काम कंप्लीट हुआ, हमें याद है, हमें समझ में आ गया
क्योंकि हमने कहानी अच्छे से पढ़ी थी और हमारा रिवीजन मौजूद है। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या है भाई, इस सबक का मरकज़ी पैगाम क्या है, जल्दी से बताइए। बुक बिल्कुल भी नहीं खोलनी है क्योंकि काम कंप्लीट किया हुआ है आपने, हम रिवीजन कर रहे हैं, आपने सबक बार बार पढ़ लिया है। जल्दी से बताइए कि इस सबक का मरकज़ी पैगाम क्या है। सबसे अलग थलग रहना, हमें सबके साथ मिलकर नहीं रहना चाहिए, या हमें सबके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए, या फिर सबके साथ मिलकर रहना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए, या फिर हमें सबके साथ मिलकर नहीं रहना चाहिए। क्या है भाई इस कहानी का, इस सबक का मकसद क्या है, क्या पैगाम दिया जा रहा है? जल्दी से देखिए, बताइए, दोहराइए जल्दी, क्विक 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 क्विक। हाँ बिल्कुल ठीक, सबके साथ मिलकर रहना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। सही जवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? जल्दी से दोहराइए, अपना दिमाग चलाइए, ज़रा जल्दी से घुमाइए कि हाँ भाई क्या कहा था। किताब नहीं खोलनी है, किताब नहीं खोलनी है, खुद बताइए मुझे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? मैं रोटियां पकाऊंगा, मैं गोश्त पकाऊंगा, या मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूं, या फिर चलो गोश्त पकाते हैं। क्या कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? बिल्कुल ठीक, उन्होंने कहा था कि मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूं। बिल्कुल ठीक, ये है दुरुस्त जवाब हमारा। कहानी के आगाज़ में क्या हुआ था भाई? घोड़े एक कतार में चल रहे थे, ऊँट एक कतार में चल रहे थे, ऊँट कतार में नहीं चल रहे थे, या ऊँट थक गए थे। क्या था भाई? जी, ऊँट एक कतार में चले जा रहे थे, चलते जा रहे थे। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, यानी कि रिवाइज कर लिया आपने, अच्छा अच्छा याद कर लिया है। इस कहानी के आखिर में क्या हुआ था ये बताइए भाई, आखिर में क्या हुआ था? सारा काम एक सहाबी ने किया था, ऐसा हुआ था, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों की खाना पकाने में मदद की थी, या फिर सारा खाना सिर्फ 2 सहाबियों ने मिलकर पकाया था, या फिर सारा काम सिर्फ सहाबा कराम ने किया था? क्या हुआ था कहानी के अंदर? इस सबक के अंदर हमने क्या पढ़ा था? जल्दी से दोहराइए, याद है क्या था भाई इसमें? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों की खाना पकाने में मदद की थी। ये नहीं हुआ था ना कि वो अकेले बैठ गए थे और सारे सहाबी काम कर रहे थे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। इसका मतलब है हमने दोहरा लिया, हमें आ गया है, हमने पूरा सबक अपना रिवाइज कर लिया अच्छे से। अब क्या करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जुमलों को लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, रफ़ कॉपी में ज़रूर काम कंप्लीट करेंगे, वॉइस नोट और अपनी पिक्चर जो है टीचर को सेंड करेंगे कि आज हमने करा है रिवीजन। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।